वृषभ लगन चंद्रदेव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृषभ लगन में चंद्रदेव की चर्चा कर रहे हैं और उसी के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आप जो भी चाहे इसका ज्ञान अपने परिवार या अपनी कुंडली के लिए प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ नया ज्ञान आपको प्राप्त हो, जो शुरुआत में जब चैनल चालू किया था तो हमने बताया भी था कि आप प्रकांड विद्वान हो या नहीं हो, यह आपकी कुंडली और आपके संस्कार डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी या बेसिक नॉलेज भी हम लोगों को हो तो इस चैनल में वो सब बातें आपको बताई जा रही है जिसके द्वारा आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है? कुंडली दिखाना और कुंडली के अनुसार आपको फल प्राप्त करवाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। आपको ज्ञान होने के बावजूद भी आप उन चीजों को मैनेज करना वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है। किसी ने बताया, अभी रिसेंटली एक हुआ था कि एक इंसान जो न तो कभी घर में पाठ पूजा करता था न ये सब पे विश्वास करता था, और उसके साथ कुछ ऐसा केस हो गया कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। कोरोना का कुछ प्रॉब्लम था और उसके बाद में उसको मतलब हार्ट में भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ गई। एक बार ठीक होके घर में आ गया तो किसी के बोलने से एक ज्योतिष से कनेक्शन हुआ, तो उसी ज्योतिष के द्वारा उसकी कुंडली हमारे पास भी आई। हम लोगों ने दोनों ने उसका अध्ययन किया। तो हमने बोला, देखो भाई, इसका 5-7-10 दिन का प्रॉब्लम है, इसको एक बार फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में महीने भर बाद में ये ग्रह चेंज हो रहे हैं, ठीक होके घर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो उनका कहने का मतलब था कि वो बात तो ठीक है, लेकिन इनसे कुछ दान दक्षिणा भी करवाना जरूरी है। ये कोई चीज़ पे विश्वास नहीं करते। आज इनको तकलीफ हो रहा है तब इनको जाके मतलब मरने का डर लग रहा है। वो ये आपकी मेंटलिटी है, आपका काम है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी की कुंडली थी उसको हम भी जानते थे। अब उन्होंने जाके उनका बता दिया, महामृत्युंजय करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, शिव पूजा करवाओ या फलाना पूजा करवाओ, ढिमना, वो सब उनको करवा के, पैसे वाले आदमी थे तो खर्चा करवाना होना ही है। उनसे बात हुई तो पता चला 10 से 15 लाख रुपए का उन्होंने खर्चा करवाया था। ठीक है, पंडितों को दिलवाया और करवाया, सब कुछ अच्छी बात है, और ठीक वही हुआ। 2 महीने बाद में वो ठीक हो गए, अपने घर आ गए। कुंडली में आपके प्रिडिक्शन में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये होगा, और हम लोग ये भी देख सकते हैं, या आप भी जानते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये इस दिन ठीक हो जाएगा, इस दिन से वापस रिवर्स ठीक होना चालू हो जाएगा। कुछ समय का पीरियड आया है, उसके बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी पीरियड में उस जातक से वैसे कुछ काम करवाए गए जिनका उनके परिवार में कुछ अलग इफेक्ट हुआ। उनका भाग्य नहीं बदला, लेकिन उनके परिवार का या उनके घर का वायुमंडल चेंज हो गया, जिसको हम लोग वास्तु बोल सकते हैं। उसका इफेक्ट क्या हुआ? सबसे अच्छा कि उनका बच्चा बड़ा मतलब शुरू से ही धर्म ध्यान में रहने वाला, भगवान की पूजा करने वाला, ईश्वर के प्रति समर्पित, अच्छी क्वालिफिकेशन बच्चे की, IIT इंजीनियर, और बहुत कुछ मंदिर वगैरह में जाने वाला, ईश्वर के प्रति अच्छी प्रेरणा उसके मन में। उससे उसका मतलब जब 2 महीने तक वो पाठ पूजा ध्यान साधना चली तो सब कुछ उसी ने ज़्यादा हिस्सा लिया, और पिता के प्रति भी ज़्यादा समर्पित था वो बच्चा। तो उसका दिमाग और ज़्यादा उस भक्ति की लाइन में प्रगाढ़ हो गया। अब IIT करने वाला इंजीनियर, वो आदमी अब बनारस में जाके संस्कृत विद्यापीठ में 2 साल का संस्कृत का कोर्स करने चला गया। वो सब चीज़ों को समझने के लिए, ध्यान के लिए, अपने सनातन धर्म को समझने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो बोलते हैं ना कि पाठ पूजा या मंत्र जाप से कुछ नहीं होता है, होता है कुछ प्रत्यक्ष देखने को मिलता है
कुछ अपने जीवन में एक्सपीरियंस से मिलता है इंसान को। लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं, आप उसका ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा। जिनको होता है उनको होता है, और जिनको नहीं होता है वो भोगते हैं। होता कुछ नहीं है, भोगना तो सबको है भाई। उनको भी भोगना था कि 2 महीने तक उनको हॉस्पिटलाइज वापस होना था, तो उन्होंने भोगा। लेकिन एक बच्चा जो उनके परिवार में बहुत अच्छा था धर्म ध्यान के प्रति, या उन पूजा पाठ के प्रति, या उन मंत्र जाप के प्रति, और उसकी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी थी पिता के साथ, ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, तो वो मन से जब उसने सब कुछ किया तो उसका भी वो रे अपने पिता को, या उसका फल अपने पिता को भी मिला, और उसके भी जीवन में सुधार हुआ। आज उसको 6 महीना हो गया, वो बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहा है। तो ये सब छोटी सी बात है जो एक्सपीरियंस से हम लोगों को देखने को मिली, वो बताइए मैंने आपको। चंद्रदेव 9th स्थान में, अष्टम स्थान में धनु राशि पे बैठ के बहुत कुछ आपको धन के विषय में बहुत ज़्यादा प्रेरणा देंगे। आप अपने पराक्रम के द्वारा धनी होंगे। अपने ही पराक्रम से, बिना कोई परिवार की हेल्प या परिवार की संपत्ति बंटवारे में अपना कोई हिस्सा मांगने के, अपने पराक्रम से धन कमाएंगे, और अपने ही पराक्रम से कमाए हुए धन को खर्चा भी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे भी। ये तो हो गया दूसरे स्थान का फल, क्योंकि मिथुन राशि को वहाँ से पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। बुध की राशि है, और बुध देव को चंद्रदेव दोस्त मानते हैं। बुध देव मानो मत मानो वो अलग बात है, लेकिन चंद्रदेव दोस्त मानते हैं, या मित्र मानते हैं, या पुत्र मानते हैं, आप कैसे भी समझ लो, लेकिन चंद्रदेव बुध देव की राशि को अच्छा फल देते हैं। दूसरा बात, दूसरे स्थान के कारक ग्रहों में गुरु भी आते हैं, बुध भी आते हैं, दोनों आते हैं। गुरुदेव की खुद की राशि में है, तो बाकी ग्रहों का तो आपको अध्ययन करना ही है, साथ में गुरुदेव का भी करना है। यहाँ पे चंद्रदेव, हमने पिछले जब मेष लगन की कुंडली बताई थी उस समय भी हमने बताया कि जब चंद्रमा आपके 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में हो तो थोड़ा डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। वर्गोत्तम कुंडलियों का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, और चंद्र कुंडली का भी अध्ययन एकदम डीपली करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लग्न अनुसार अष्टम स्थान में है, लेकिन चंद्र कुंडली के अनुसार कैसे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे आपको चंद्रदेव दोनों चीज़ें दे सकते हैं। आपको एनी टाइम कुछ न कुछ रोग लगा हुआ रह सकता है, या आप धर्म ध्यान वो सब की लाइन में जा सकते हैं। आप अपने धार्मिक कामों से संबंधित वैसे काम कर सकते हैं जिनके द्वारा आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पता चले, या ऐसी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाए, चाहे मंत्र जाप की सिद्धि के द्वारा हो, चाहे कोई तांत्रिक अनुष्ठान के द्वारा हो, चाहे कोई बराबर आप कुछ ऐसे काम धर्म ध्यान कुछ कर रहे हैं और आपको अचानक से कोई ऐसी चीज़ें प्राप्त हो गई जिसके द्वारा आप अपना या समाज का भला कर सको। अब ये बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है, आपकी चंद्र कुंडली के ऊपर डिपेंड है कि उसके द्वारा आप अपने धन को बढ़ाएंगे या समाज को कुछ अच्छा करके देंगे। ये बाकी पूरी कुंडली का अध्ययन करने के ऊपर निर्भर है, लेकिन यहाँ पे चंद्रदेव ऐसे फल भी आपको प्राप्त करवा सकते हैं। आपको आपके अंदर डर की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, अंधेरे से आपको डर भी लग सकता है। अगर चंद्रदेव अच्छे नहीं हैं यहाँ पे, उनको अंश में बल प्राप्त नहीं है, या वो मतलब पाप प्रभाव में है, किसी पापी ग्रह के साथ है, या उसकी दृष्टि से भी पड़ रही है इनके ऊपर, तो चंद्रदेव का जब फल देखना तो बहुत कुछ देखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र कुंडली के अनुसार कैसा फल प्राप्त हो रहा है उस कुंडली में। जहाँ पे चंद्रदेव विराजमान होंगे वो आपकी चंद्र कुंडली भी बन जाती है। और हमने डायरेक्ट चालू कर दिया, जो पाठों का नियम है वो हमने आपको शुरू में बताते हैं, तो बताया नहीं तो अभी बता देते हैं कि अष्टम स्थान में धनु राशि है, मतलब धनु राशि के अंतर्गत आपके मूल नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। फिर उत्तराषाढ़ा का पहला चरण आएगा, उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो कोई भी ग्रह धनु राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा,
6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक हो तो कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा और 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होने से धनु के नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। अब अंश बल की अगर हम लोग बात करें तो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक विषम राशि है। कोई भी ग्रह होता है तो मृतावस्था में बोला जाता है और मृतावस्था का ग्रह आपको कोई फल प्राप्त नहीं करता है, मतलब मृत्यु के नज़दीक पहुँच रहा है। लेकिन जब नवमांश की बात करें तो यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो रहा है। तो ये सब बातें आपको अभ्यास के द्वारा समझनी पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि पाठों का शुरू से अध्ययन कीजिए अगर आपको कुछ सीखना है तो। बहुत बार हमने बताया है कि एक ही तरीका नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है ज्योतिष सीखने के लिए। जब वैदिक ज्योतिष हम लोग सीखने जाते हैं, जैसे संस्कृत भाषा सब भाषाओं की माँ है, जननी है, वैसे ही सब विद्याएं, चाहे अंगूठे के द्वारा भविष्य कथन कहना हो, चाहे लाल किताब के अनुसार कहना हो, चाहे यवन ज्योतिष के अनुसार कहना हो, चाहे शारीरिक लक्षण के अनुसार कहना हो, ये सब इनबिल्ट है वैदिक ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप और हम पूर्ण ज्ञान इसका प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम लोगों ने अगर ग्रह के कारकत्व, भावों के कारकत्वों को भी समझ लिया तो हम लोग बहुत कुछ जानने लग जाते हैं। और बहुत कुछ जानने का मतलब ये नहीं होता है, हम प्रायकर बहुत से पाठों में हम बोल रहे हैं कि बहुत कुछ जानने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग स्ट्रेट वे किसी को बुरे फलों के बारे में बता दें। हम लोगों को बहुत कुछ इस विषय में सोचना पड़ेगा कि जब भी किसी का बुरा फल बता रहे हैं तो कम से कम एक तो हम श्योर हो, और दूसरी बात सामने वाले का मनोबल, उसका बुद्धि का स्थायित्व या बुद्धि का पावर कैसा है, उसके अनुसार हम लोगों को उसको फल बताना या बुरे कथन या बुरे फलों का बात करना बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान में होने से जब दूसरे स्थान को देखता है तो आपको झूठ बोलने की भी प्रेरणा देता है। अष्टम स्थान गुप्त संबंधों का भी बोला जाता है, गुप्त विद्याओं का भी बोला जाता है, गुप्त ज्ञान से भी संबंधित है और गुप्त स्थानों में रोग से भी संबंधित है। अष्टम स्थान में जब तीसरे स्थान का स्वामी आके अष्टम स्थान में विराजमान होता है तो बहुत सी चीज़ों में संघर्ष भी देता है। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये बात कि जातक झूठ बोल सकता है, जातक अपने गुप्त संबंधों को छुपा सकता है, लेकिन जातक धार्मिक हो सकता है। अष्टम स्थान में बैठा है इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के प्रति विमुख होगा, नहीं। ये गुरु की राशि में, और काल पुरुष की कुंडली अनुसार गुरु की राशि नवम स्थान में आती है तो धार्मिक हो सकता है। अब चंद्र कुंडली के अनुसार किस तरह के फल प्राप्त हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। हर चीजों का अपना एक सीमा है बताने का, उस सीमा से हटके फिर आपको वरक कुंडलियों का हेल्प लेना पड़ेगा। कुछ बातें कुछ कारकत्वों के हिसाब से जब जाननी हो तो अष्टम स्थान के कारकत्व आपको देखने ही देखने। उसके बाद में जिस स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है, जैसे तीसरे स्थान का स्वामित्व है, तो भाई बहन, छोटी लंबी जैसी भी हो यात्राएं, पराक्रम, किस तरह का पराक्रम करेगा इंसान, भाई बहनों का ट्यूनिंग इसके साथ कैसा रहेगा। तो अष्टम स्थान में अगर चंद्रमा है मतलब अपने स्वामी स्थान से छठे स्थान में होगा, तो भाई बहनों से लाभ उठाने की कोशिश करेगा, उसको कुछ देने की बजाय उससे कुछ लेने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे वो चीज़ें फिर परिवार में थोड़ा फ्लेक्शन का भी कारण बन सकती है। ये फल भी प्राप्त हो सकते हैं, और वैसे फल भी प्राप्त हो सकते हैं कि चंद्रमा अगर योग कारक है, चंद्रमा अगर पूर्ण बली है, चंद्रमा अगर
अच्छे जैसे गुरु से दृष्ट है तो फिर अपना सब कुछ लुटा सकता है भाई बहनों पे, परिवार पे, क्योंकि चंद्रमा के दोनों फल प्राप्त होते हैं। चंद्रमा पापी भी होता है, चंद्रमा शुभ भी होता है। क्षीण बली हो तो पाप प्रभाव में आता है, और अच्छा बल है तो वो शुभ प्रभाव में आता है, शुभ फल देता है आपको। और शुभ फलों में भी अष्टम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा किस तरह के शुभ फल देता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अष्टम स्थान गुप्त संबंधों का भी है, तो अपनी बातें छुपाएगा। कुछ ऐसे काम या ऐसे रिलेशन वो कहीं पे रख सकता है जिसका आपको पता ना हो, और बताना वो जरूरी नहीं समझेगा, क्योंकि बताता इंसान वो काम नहीं है जिस काम से उसका ईगो या उसका स्वाभिमान डाउन हो। कुछ नशे पते की भी लत लग सकती है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड भी है, चंद्रमा जल भी है, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। तो हर चीजों का फल जब भी देखना हो आपको चंद्रमा से कनेक्ट करके देखना बहुत जरूरी है। आपकी लग्न अनुसार चंद्रमा कहाँ बैठा है और आपकी राशि कुंडली अनुसार चंद्रमा के अगेंस्ट में या चंद्रमा के साथ में बाकी ग्रह कुंडलियों में किस तरह से गोचर कर रहे हैं या किस तरह से प्लेस हुए हुए हैं, उन फलों को भी जानना जरूरी है। एक ही ग्रह के फल हम लोग 1000 तरीके से देख सकते हैं, और एक ही ग्रह के फल गोचरवश अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में आने की वजह से बहुत अलग फल आपको प्राप्त करवा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ चंद्रदेव के फल जब प्राप्त करने हो या चंद्रदेव के विषय में जब बातें करनी हो, तो बहुत कुछ हम लोगों को ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है कि चंद्रदेव का फल किस तरह से कैसे हम लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चंद्रदेव की है कुंडली में। बहुत बार हमने बताया है, चाहे आपके मन को बल प्राप्त जरूरत से ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से मन दूषित हो रखा है, या बल है ही नहीं चंद्रमा में, उसकी वजह से आप माइनस थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो चंद्रमा को मैनेज कुंडली में आप किसी भी ग्रह को मत करो। अगर अकेला चंद्रमा मैनेज कर सकते हो, मतलब अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हो, तो बाकी ग्रह सब कंट्रोल में आ जाते। ऐसा कुछ हम लोगों ने बहुत सौ ने ये अभ्यास में देखा है कि जिस जिस इंसान ने, चाहे अपने संस्कारों के द्वारा, चाहे अपने धर्म ध्यान के द्वारा, चाहे अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के द्वारा, जिन्होंने भी चंद्रमा को कंट्रोल में रखा है और अपनी बुद्धि को उसके ऊपर स्थिर रखा है, तो मन में विचार चाहे कैसे भी हो, वो उन विचारों को दिशा नहीं देते। वो बुद्धि से बाकायदा तर्क से उन विचारों को वो तोलते हैं और समझते हैं, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया हो। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।